हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा बेहतर परिणाम लाती हैं। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या यूं कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर हैं। रातों रात रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे अभी एक सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ साल तक पीते रहने के बाद इंसान इस बीमारी की जाकार्ड में आ जाएगा। वैसे ही अच्छी आदतें भी तुरंत ही अपना परिणाम नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे लगातार करने पर आपको रिवॉर्ड करती हैं। ये जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी आदतें ही आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलें, बल्कि छोटी छोटी आदतें अगर बहुत लंबे वक्त आपके साथ रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या नई आदत नहीं बना पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि विल पावर कम हो जाती। अच्छी बात यह है कि आदतें बनाने की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, न ही कोई स्किल चाहिए होता है। आदत कैसे बनाते हैं, उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही फोन उठाकर चेक करना हमारी ऑब्वियस आदत कैसे बन गई? क्योंकि फोन हमारे बिस्तर पर या बगल में पड़ा होता है। उसी तरह अगर आप क्लियर है कि सुबह उठकर किताब पढ़नी है तो किताब को फोन की जगह लेनी होगी और किताब पढ़ने की आदत ऑब्वियस हो जाएगी। उस आदत को आकर्षक बनाना पड़ेगा। जो भी काम बोझिल लगेगा आप उसे नहीं कर पाएंगे। उसका बोझिल होना कम करने का तरीका यह है कि आप काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर उसे पूरा करें। अगर बुक पढ़नी है तो आप अपनी पसंद की बुक से शुरू करें, न कि वैसी किताबों से जो हैं तो महान लेकिन आपको बोझिल लग रही। उस आदत को आसान बनाना पड़ेगा। अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लें। एक बार में एक स्टेप करना आसान होता है। 5 पन्ने पढ़ें, धीरे धीरे पन्ने बढ़ाइए। एक बार आदत पड़ गई तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। उस आदत को सैटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। कुछ भी काम आप करते हैं उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड को हमेशा काम के अंत के लिए न छोड़ें। कुछ ऐसा करें जिससे आदत बनाने को पुश मिले, मतलब आप बार बार उस काम को करना चाहें। ये वैसी ही बात है जैसे हर दिन ऑफिस जाने का रिवॉर्ड महीने के अंत में पेचेक के रूप में मिलता है। एक शादीशुदा जोड़े का उदाहरण है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया। जब भी वह बाहर खाना खाने के बदले घर पर खाते थे तो उस अकाउंट में $50 ट्रांसफर कर देते थे। उस बचत को देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वह उन्हें इस अच्छी आदत को बनाए रखने में मदद करती थी। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। हम हमेशा नहीं देख पाते कि हमें एक्शन कब और कहाँ लेना होता है, जिसके नतीजे में कई लोग
अपना पूरा जीवन उचित अवसर के इंतजार में निकाल देते हैं। यह फर्क समझना जरूरी है। अगर हम अच्छी आदतों को बनाए रखेंगे तो इस हमेशा इंतजार में रहने के स्टेट ऑफ माइंड से निकल सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं, खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमियों प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को बदलने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे एक्शन से शुरुआत करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आस पास रखने या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़रें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनें। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव ना डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें। और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है, जब आपका दिमाग किसी काम को 2 मिनट में करता हो, सोचे उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही काम करना शुरू कर दे, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही न मिले
और आप बेहतर काम कर सकें। तो ये हैं आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई ज़रूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ख़राब आदतों, वैसी आदतें जो ज़िंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदत से बदल दें। और जब आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।